Hello, Bacha. Welcome to Ajit Academy. I hope you all guys are feeling good and doing absolutely good. So, I have already taught you about the respiratory system. In the previous lecture, I have already taught you respiratory system. So, today we will study about the types of respiration. Yeah, types of respiratory system. तो जैसा कि बच्चा हमने बताया कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जैसे कि रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। ये श्वसन तंत्र बेसिकली होता क्या है, जरा इनके बारे में बात समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो बेसिक बातें हैं, हम श्वसन तंत्र की बेसिक बातों को समझ लेंगे, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके थे। आइए उसको एक फास्ट रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बच्चा हमने आपको सबसे पहले बताया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चा, उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि जो फूड होता है या फूड, उसमें हमने आपको सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चा आपको बताया कि जो हमारी एयर होती है वो सबसे पहले नॉस्ट्रिल से एंट्री करती है, नॉस्ट्रिल से जाती है नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज के बाद बच्चा जाती है नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स के बाद जो जाती है वो जाती है लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया के बाद हमने बताया कि जो ट्रेकिया होती है वो फिफ्थ वर्टेब्रल कॉलम पे क्या हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये जो ट्रेकिया बच्चा होती है, ट्रेकिया मैंने बताया था कि जो ट्रेकिया होती है वो फिफ्थ वर्टेब्रल कॉलम, फिफ्थ वर्टेब्रल कॉलम से दो भागों में बढ़ जाती है। फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, के बाद टर्सरी ब्रोंकाई के बाद मैंने बताया बच्चा ब्रोंक्यूल के बाद बच्चा मैंने बताया था एल्वोलाई के बाद बच्चा हमने बताया था कि जो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके थ्रू जो होता है वो हमारी ऑक्सीजन चली जाती है सेल्स के पास। सेल में बेसिकली कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया से बेसिकली हमको क्या मिलता है, तो एक बात तो क्लियर हो रही है बेटा कि बच्चा जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने का मतलब होता है कि हमारे फूड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो
ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। तो जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तो बनता है ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है बाय द माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या होता है कि वो एटीपी के फॉर्म में बदल जाता है और हमको ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा हम अपनी दैनिक एक्टिविटी करते हैं या जितनी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉस्ट्रियल बोले तो नासाद्वार, बोलते हैं नासा मार्ग, इसको बोलते हैं नासा कवच, इसको बोलते हैं ग्रसरी, लैरिंक्स को बोलते हैं स्वरयंत्र या पीनो इन इंग्लिश दैट इज द साउंड बॉक्स, ट्रेकिया is also known as trachea in हिंदी। ब्रोंकाई, फिर सेकेंड प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ब्रोंक्यूल। ये तो सब कुछ सेम ही रहेगा इन हिंदी ऑल्सो। सो इफ आई टॉक अबाउट दैट इज द एल्वोलाई मतलब कूपिका, ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, the full form of the ATP is adenosine triphosphate. And ATP is also known as energy coin. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. तो बच्चा ये तो हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड चीजें रही, और अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप से रेस्पिरेशन करते हैं। एक तो होता है ऑक्सीश्वसन और एक होता है अनऑक्सीश्वसन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। आइए समझते हैं। आई होप बच्चा ये बातें आपको समझ में आई होगी, सो प्लीज नोट डाउन इट, देन वी विल गो फर्दर। आई होप बच्चा आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको रफ करते हैं। तो बच्चा सबसे पहली बात जो होती है कि वो श्वसन या रेस्पिरेशन क्या होता है। हमने बताया था ऑक्सीजन को अंदर लेना
या इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये जो प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? दैट इज द श्वसन। बट हमने बताया कि जो हमारा रियल रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअली ये ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दिस इज नॉट अ रियल रेस्पिरेशन। हमने बताया कि जो रेस्पिरेशन का मेन रोल होता है बच्चा, वो केवल और केवल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना होता है। आइए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप से श्वसन करते हैं। आइए समझते हैं। एक तो बच्चा एरोबिक और एक एनारोबिक। बोले तो ऑक्सी इसको बोलते हैं नॉक्सियस श्वसन। हमारे अंदर जो या एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है क्या, किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की जो यूनिट होती है दैट इज द ग्लूकोज। और ये बच्चा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो यहां से हमको क्या मिलती है? एटीपी। और जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली उसमें केवल और केवल हमारी एटीपी निकलती है। तो आइए समझते हैं। एरोबिक, सपोज एरोबिक का मतलब सपोज एयर, क्या? एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन। मतलब जो ऑक्सीजन श्वसन करने वाले होते हैं ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवधारी होते हैं ऑक्सीजन श्वसन करने वाले, वो बेसिकली ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। और अनाक्सी, अन मतलब नो, सपोज नो, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझेंगे कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। और दूसरी बात, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। दूसरी बात बच्चा ये समझेंगे कि ऑक्सीश्वसन जो होता है, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। मतलब कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीश्वसन की प्रोसेस या मैकेनिज्म होती है।
और जो अनाक्षय शोषण होती है यह प्रक्रिया उसका द्रव या साइटोप्लाज्म में होती है। और बच्चा जब तीसरी बात समझेंगे ना, इस प्रक्रिया से अधिक एटीपी मिलता है या प्राप्त होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां पे फैक्ट्री होगी बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया जब पावर हाउस ऑफ द सेल है तो क्या करेगा, एक्सेस तो होगा ही नहीं होगा एटीपी का। तो जरा समझते हैं। और 38 एटीपी प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में 38 एटीपी प्राप्त होती है। और अनाक्षय शोषण जो होती है, इस प्रक्रिया में दो एटीपी प्राप्त होती है। मतलब बच्चा आप एक बात को समझिएगा कि जो हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं कोशिकाएं, अगर हम नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जनरली जो हमारी सेल्स या हमारी कोशिकाएं होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, ऑक्सीजन शोषण करती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बहुत एक फास्ट स्प्रिंट मारते हैं या बहुत तेजी के साथ दौड़ते हैं, तो उस अवस्था में, उस स्थिति में जो हमारे कोशिकाएं होती हैं वो अनाक्षय शोषण करने लगती हैं। और ये बात समझिएगा कि जो चौथा डिफरेंस, और बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो आते हैं ऑक्सीजन और अनाक्षय शोषण, बेसिकली जब भी 3 या 4 नंबर में आता है तो ये डिफरेंस आपको लिखना होता है। आप इस बात को समझिएगा। इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड या जल होता है। और यहां पर समझिएगा इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल, पायरुविक एथेनॉल होता है। मतलब कि अगर हम बात करें बच्चे ना इसकी, तो जैसे सपोज ऑक्सीजन शोषण जो है वो C6H12O6, जब भी यहाँ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल लेके जब भी ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अप्रोक्सीमेटली 6 और फाइनली जो प्रोडक्ट निकलता है वो मेन हमारा क्या निकलता है, एटीपी। तो आप ये जनरली क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन शोषण का क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन शोषण का क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। तो
अच्छा, जैसा कि हमने ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बारे में सबसे पहली बात बताई कि ऐसे जीवधारी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने श्वसन करते हैं उनको ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवधारी कहते हैं, और ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन ऑक्सीजन के अब्सेंस में बनाते हैं या अनुपस्थिति में बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन करने वाले। हमने बताया कि ये जो ऑक्सी श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है, ये जनरली जितनी भी इसके अंदर मैकेनिज्म या प्रोसेस या एटीपी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और हमने आपको नेक्स्ट बताया कि जो हमारी अनॉक्सी श्वसन करने वाले होते हैं, अनॉक्सी श्वसन बेसिकली करने वाले, हमने बताया कि ये इसमें जितनी भी मैकेनिज्म या प्रोसेस होते हैं एटीपी बनने के फॉर्मेशन के, उसमें हमने बताया आपको कि केवल और केवल कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। फिर हमने आपको अगली बात जो बताई कि ये सिंपल सी बात है, अगर ये ऑक्सी श्वसन करने वाला है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जहां से जो फैक्ट्री है एक हिसाब से कह सकते हैं ऊर्जा को बनाने की, तो सिंपल सी बात है वहां ज्यादा ऊर्जा होगी। तो इसीलिए हमें इस निमोनिक से या ट्रिक से या सेंस से याद रखेंगे कि इसमें 38 एटीपी मिलती है और इस अनॉक्सी श्वसन करने में क्या 2 एटीपी मिलती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जैसा कि प्रूव करके बताया। और इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद जो पार्विक अम्ल होता है और एथेनॉल होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने साइंस को ऐसे ही इजी बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग मी लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।